इस फिल्म की शुरुआत एक एनिमेशन स्टोरी को दिखाकर होती है, जिसमें एक हिरन के बच्चे की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम बैम्बी होता है, जो अपनी मोम के साथ जंगल में रहता था और उनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ शिकारी जंगल में घुस जाते हैं और उसकी मोम का शिकार कर लेते हैं और फिर बैम्बी जंगल में अकेला रह जाता है और वो सालों अकेला जंगल के खतरों से लड़ता है और अपनी लाइफ गुजारता है। इसके बाद फाइनली बैम्बी को अपनी पार्टनर मिल जाती है और उसका एक बच्चा भी होता है और अंततः बैम्बी की फैमिली दोबारा पूरी हो जाती है और अब बैम्बी अपने बचपन की तरह खुश रहने लगा था। लेकिन बैम्बी की ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि अब इंसान जंगलों को काटने लगे थे और इसी वजह से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था और हर दिन अपना घर बदलना पड़ता था। एक दिन जब बैम्बी की पूरी फैमिली जंगल के रास्ते पर बनी सड़क को पार करने वाले होते हैं तो अचानक से एक फुल स्पीड में ट्रक आता है और उन्हें कुचल जाता है, जिससे बैम्बी को तो बहुत कम चोट लगती है, लेकिन उसकी वाइफ की मौत हो जाती है और उसका बच्चा इस हादसे से डरकर पीछे वाले जंगल में ही छिप जाता है। और यहाँ वो ट्रक का ड्राइवर रुकता भी है, लेकिन उनकी मदद के लिए नहीं बल्कि नदी के किनारे जाता है और अपने पास मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स के ड्रम्स को पानी में फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। बैम्बी, जिसने दोबारा अपनी फैमिली को खोया था, दुख और गुस्से में पागल हो रहा था। प्यास से तड़पते हुए बैम्बी उसी नदी से पानी पी लेता है जिसमें उस आदमी ने टॉक्सिक केमिकल्स डाले थे। बैम्बी तड़पने लगता है और फिर हम देखते हैं कि बैम्बी एक अजीब सी क्रिएचर में बदल जाता है। उसकी हड्डियां बढ़ जाती हैं और मसल्स फूल जाते हैं और दांत भी खौफनाक हो जाते हैं और अंततः बैम्बी एक खौफनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और इस दर्द को सहने के बाद बैम्बी कसम खाता है कि वो इंसानों से अपनी फैमिली का बदला लेकर रहेगा। इस फिल्म के अगले सीन में एक कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जिसमें जीना और उसका बेटा दिखाए जाते हैं जो अपनी फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग मनाने जा रहे थे। लेकिन जीना बहुत चिंता में थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने लास्ट मिनट पर अपना प्लान चेंज कर दिया था और वो उनके साथ नहीं जा रहा था। अब जीना को अपने बेटे के साथ अकेले ही बहुत लंबे सफर पर जाना था और फिर जीना एक टैक्सी करती है क्योंकि वो इतनी लंबी ड्राइव खुद नहीं कर सकती थी। बेंजी की तबीयत भी जंगल के लंबे सफर से खराब हो जाती है और उसके पापा के ना आने की वजह से भी उसका मन उदास होता है। जीना अपने बेटे से मजाक में कहती है कि आपके डैड के ना आने की वजह से हमें कौन सा जंगल में कोई खा जाएगा। उसकी बात सुनकर ड्राइवर सीरियस हो जाता है और उनसे कहता है कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है, इस जंगल में बहुत से लोग अपने आप गायब हो गए थे। बेंजी को एकदम से वोमिटिंग होने लगता है और वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहता है और ड्राइवर ने ब्रेक पर पैर रखा ही था कि अचानक एक धमाका हुआ और कोई बहुत भारी चीज उनकी गाड़ी से टकराई और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। जीनो और बेंजी किसी तरह अपनी जान बचाते हैं, गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इस टाइम वो बहुत डरे हुए थे और उन्होंने देखा कि अंधेरे में कोई अजीब सा क्रिएचर ड्राइवर को खींचकर ले जाता है और जंगल में बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों जंगल में ही भागने लग जाते हैं और आखिर ग्रैंड मॉम मैरी के कैबिन तक पहुंच जाते हैं। कैबिन में उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर साइमन के सारे भाई और उनकी पत्नी और बच्चे भी आए हुए थे। साइमन बेंजी के डैड थे और साइमन के ना आने की वजह से उसकी फैमिली का मूड खराब था। यहाँ हमें पता चलता है कि बेंजी की ग्रैंड मॉम को डायमेंशिया है। वो हमेशा चेयर पर बैठकर अजीब अजीब बातें करती रहती हैं और डरावनी स्केचेस बनाती रहती हैं। अब अचानक इनका दरवाज़ा जोर जोर से नॉक होता है और जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि साइमन की फैमिली आई हुई थी और ये दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ये लोग उन्हें रिलैक्स करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। बेंजी इन्हें जंगल में हुए हादसे के बारे में बताता है और उस अजीब क्रिएचर के बारे में भी बताता है जिसने ड्राइवर का शिकार कर लिया था। साइमन का भाई यहाँ पर बहादुर बनने की कोशिश करता है और एक टॉर्च उठाकर ड्राइवर को ढूंढने चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में हमें कुछ और लोग भी दिखाए जाते हैं। ये बहुत बड़े शिकारी हैं, लेकिन आज ये जंगल में शिकार करने नहीं आए थे, बल्कि इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है विल बैक्सर कंपनी की तरफ से और इनका उद्देश्य था म्यूटेटेड हुए बैम्बी को ढूंढना और मारना, ताकि कंपनी का ये राज ही रहे कि उनके टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से जानवर ज़ोंबीज में बदल रहे हैं। ये लोग जब जंगल में ढूंढते हैं तो इन्हें खाई में एक टैक्सी गिरी हुई मिलती है। ये घबरा जाते हैं और उन्हें यहाँ पर एक आहट भी सुनाई देती है। डरते हुए उनमें से एक शिकारी ने उस दिशा में गोली चला दी और वो गोली किसी जानवर को नहीं बल्कि साइमन के भाई को लगती है और दूसरे शिकारी उस शिकारी पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वे इस बात को यहीं दफन कर देंगे और एक गड्ढा खोदकर इस लाश को यहीं दफन कर जाएंगे। अब सीन कट होता है और हमें बेंजी के ग्रैंड मॉम के कैबिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैना डरी हुई थी और वो अपनी ग्रैंड मॉम की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखती हैं
और नोटिस करती है कि सभी ड्राइंग्स में एक ही चीज़ बनाई गई है और वो है एक काला बड़ा सा हिरन जिसके बहुत बड़े बड़े सींग थे। बेंजी की ग्रैंड मॉम की बातों से लग रहा था कि उसने उस मॉन्स्टर हिरन को बहुत ही करीब से देखा है और ज़ैना समझ जाती है कि वे सभी खतरे में हैं। बेंजी अपनी ग्रैंड मॉम के पास आता है और देखता है कि उसकी ग्रैंड मॉम बार बार कुछ कह रही है कि वो सामने पार्क में खेल रहा है। बेंजी को कुछ समझ में नहीं आता है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है और जोर से चिल्ला देता है क्योंकि जंगल में पेड़ों के बीच में वही ज़ॉम्बी हिरन खड़ा था जो इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था और उसकी आंखें लाल थी और बड़े बड़े सींग उसे और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। बेम्बी अब जोरदार दहाड़ मारता है और कैबिन की खिड़की को तोड़कर कैबिन में घुस जाता है। ज़ैना, बेंजी और बेंजी के अंकल तो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बेंजी की आंटी अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लेती है। पर बेम्बी वहां का भी दरवाज़ा तोड़ देता है और उसके शरीर में अपना सींग घुसा देता है। बेंजी की आंटी बाथरूम की विंडो से बाहर की तरफ कूद जाती है, लेकिन बेम्बी भी बाथरूम की खिड़की तोड़कर उसके पीछे लग जाता है। ये तीनों जब तक गाड़ी में बैठ चुके थे और ये अपनी आंखों से देखते हैं कि बेम्बी बहुत बेरहमी से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे मार देता है। इधर ये लोग अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और अब बेम्बी भी इनके पीछे लगने वाला था और खुशकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ये अपनी गाड़ी को रोड पर ले आते हैं। बेम्बी भी इनका पीछा करता है, वो बार बार इनकी गाड़ी को रोड से उतारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बेंजी के अंकल एक परफेक्ट ड्राइवर थे और उन्होंने अपना बैलेंस बनाकर रखा और तेज स्पीड की वजह से बेम्बी से आके निकल गए। लेकिन थोड़ी दूर तक जाने के बाद उनके रास्ते में रुकावट आ गई क्योंकि रास्ते में एक बड़ी सी लकड़ी ने रोड को जाम कर दिया था। अब ये लोग ना आगे जा सकते थे और ना पीछे। बेम्बी इन तक पहुंचने वाला ही था। ये लोग अब निर्णय लेते हैं कि ये नीचे उतरकर इस पेड़ को हटाएंगे। ये लोग नीचे उतर जाते हैं और सारा सेटअप तैयार करते हैं। बेंजी को ये लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं क्योंकि उसने रेस देनी थी। फिर अचानक से अंधेरे से वो बेम्बी बाहर निकल आता है और उनके पीछे लग जाता है। ये देखकर बेंजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और एक्सीलेटर पर पाँव रखता है और इसके नतीजे हमें बेंजी का अंकल, जिसने रस्सी को लेकर अपने पाँव में पकड़ा हुआ था, वो उसकी रस्सी के साथ घसीटने लग जाता है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उनका बेटा जो पीछे रह गया था वो भी उस मॉन्स्टर से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है और जंगल में चला जाता है। वो यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक खरगोश पर निकालता है और गुस्से से उसे लात मार देता है और अब वो खरगोश भी अपने साथियों को ले आता है अपना बदला लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि उस खरगोश के साथी भी उस टॉक्सिक वाटर को पीकर ज़ॉम्बी में बदल गए थे, जो अब इस लड़के पर हमला करते हैं और उसके ऊपर जंप मारकर उसे खाने लगते हैं। अब सीन कट होता है और हमें वैन का सीन दिखाया जाता है। इन लोगों की वैन जहां पर रुकी थी, अब वहां पर उन शिकारियों का ट्रक भी आ जाता है। ज़ैना उन्हें देखकर मदद मांगती है और शिकारी उन सभी को अपने ट्रक में बैठा लेते हैं। ये लोग इन्हें भी अपने अड्डे पर ले जाते हैं और वहां पहुंचकर ज़ैना और बेंजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर साइमन भी था। वो इसी इलाके में होने के बावजूद भी अपनी फैमिली के साथ डिनर नहीं करने आया था। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? साइमन अब सच बताता है कि वो विलबैक्सर कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि उसने कंपनी के टॉक्सिक वेस्ट को जंगल में फेंकने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उस वेस्ट को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता था और उसने उस पैसे का यूज़ करने की बजाय अपने पास रख लिया था। उसी टॉक्सिक वेस्ट का पानी पीने के बाद जंगल के कई जानवर भयानक ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। अगर ये बात बाहर चली जाती है तो कंपनी और उस पर बहुत बड़ा केस बन जाएगा और वो जेल में चला जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए ही उसने इन शिकारियों को बुलाया था और वहीं वो ही बेम्बी और सभी जानवरों को मारना चाहता था और जंगल को साफ करना चाहता था। ज़ैना उस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा भाई और भतीजा मर गए हैं और बेंजी और मैं भी इसी डर से गुजर रहे हैं। साइमन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और मैं तो ये जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहता था। बेंजी बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था और अपने डैड के प्यार ना करने की बात सुनकर बेंजी वहाँ से भाग जाता है। बेंजी जंगल में कुछ दूर जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक पिंजरे को ढक कर रखा गया है। बेंजी जब कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उस पिंजरे में एक छोटा सा हिरन का बच्चा था। ये देखकर बेंजी समझ जाता है कि शिकारियों ने इस बच्चे को ट्रैप बनाया हुआ था ताकि बेम्बी को यहाँ पर बुलाया जा सके। बेंजी को उस पर दया आती है और वो उसे पिंजरे से आज़ाद कर देता है। इधर बेम्बी भी एक दूसरे इंसान को मारने वाला ही होता है कि उसे अचानक अपने बच्चे की खुशबू आती है, तो वो उस आदमी को छोड़कर अपने बच्चे को ढूंढने निकल जाता है और अब वो इन शिकारियों के कैंप के अंदर घुस जाता है।
जहां उसे सबसे पहले बेंजी की ग्रैंड मॉम मिलती है और इससे पहले वो बेंजी की ग्रैंड मॉम को खाता उसके डैड के वर्कर की वहां चीख निकल जाती है और बेम्बी उस पर हमला कर देता है। कंट्रोल रूम में अब ये सब बेम्बी को मारने की फुल तैयारी में थे कि तभी यहाँ पर म्यूटेटेड बेम्बी वहां पर पहुंच जाता है। शिकारी उस पर गोली चलाने की कोशिश भी करता है लेकिन बेम्बी उसे अपने सींगों से उठाकर फेंक देता है। इस टाइम बेम्बी के सामने साइमन की पूरी फैमिली थी, पर साइमन अपनी फैमिली की जान बचाने के बजाय खुद ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वो भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था और उसने अपनी सीट को भी लॉक कर लिया था। उसे लगा कि अब उसकी जान बच गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। पीछे के दरवाजे की खिड़कियां तो उसने बंद ही नहीं की थी। वहां से ज़ॉम्बी बने खरगोश उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उधर अगले सीन में दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब उस कैंप में सिर्फ ज़ैना, बेंजी और मॉन्स्टर बचे हैं। वो भयानक बेम्बी ज़ॉम्बी उनके सिर पर खड़े होकर गुस्से से सांस ले रहा है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उन्हें मार देता, झाड़ियों में से उस बेम्बी का एक छोटा सा हिरन बच्चा निकल कर आता है। बेम्बी अपने बेटे को देखकर उन्हें भूल जाता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। हम देखते हैं कि वो शिकारी जिसे इस बेम्बी ने पटक कर फेंक दिया था वो अभी भी जिंदा था और अपनी बंदूक को उठाते हुए बेम्बी पर गोलियां चला देता है। और इसी समय अंधेरे में ग्रैंड मॉम उस शिकारी पर दूर से चाकू फेंक कर वार कर देती है और वो भी मर जाता है। जिसके बाद ज़ैना अपने बेटे को लेकर ग्रैंड मॉम के पास आ जाती है। यहाँ पर ये तीनों एक इमोशनल मूवमेंट देखते हैं कि कैसे एक बाप बेटा मिलकर भी बिछड़ गए थे। अब बेम्बी मर गया था और वो छोटा हिरन बार बार अपने डैड को जगाने की कोशिश कर रहा था। इस बच्चे ने भी अपने डैड जैसी किस्मत ही पाई थी। अब वो भी अपने डैड के तरह पूरे जीवन अकेला ही रहेगा। और इन सब दृश्यों को दिखाकर ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।